हेलो फ्रेंड्स, तो ये बिगनर सीरीज़ की ना दूसरी वीडियो है। इसमें हम मीडियम साइज़ की कुर्ती की कटिंग करेंगे और इसके साथ ना बेल स्लीव्स कट करेंगे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने अपनी कुर्ती के लिए ये 1.5 मीटर फैब्रिक लिया है। मीडियम साइज़ तक ना आप कुर्ती की कटिंग ना 1.5 मीटर फैब्रिक में आसानी से कर सकते हो। अब अगर जैसे मीडियम साइज़ से बड़ा साइज़ हो जाता है कुर्ती का, तो उसके लिए हमें फैब्रिक भी ज़्यादा चाहिए होता है। तो इस फैब्रिक को ना पहले मैंने ऐसे डबल फोल्ड किया, ये देखिए इसकी किनारी को किनारी से मिलाया, ठीक है। उसके बाद फिर से इसे ऐसे डबल फोल्ड करके रख लिया, यानी कि ये हमारे पास ना फैब्रिक के 4 पार्ट्स हो गए। इससे ना हमारी कुर्ती की फ्रंट और बैक ना एक साथ ही कट जाएगी। अब हमने जैसे कि ऊपर एक सीधा मार्क करना है तीरे के लिए। अब हमने ना ऊपर से नीचे ना 7.5 इंच पे मार्क करना है चेस्ट और आर्म होल के लिए, क्योंकि ये एम साइज़ की कुर्ती है इसीलिए ये वाला मार्क ना 7.5 इंच पे आएगा। पिछली स्मॉल साइज़ की कुर्ती थी, उसका हमने ये वाला मार्क 7 इंच पे किया था। और इसका जो कमर के लिए मार्क आएगा ना वो भी 15 इंच पे आएगा। स्मॉल साइज़ के लिए हमने ये वाला मार्क 14.5 इंच पे किया था। ये फार्मूला होता है, ये आपने ध्यान में रखना है, 7.5 और 15। और हिप के लिए हमने सेम मार्क वैसे ही 22 इंच पे करना है, ठीक है। हिप के लिए ये जो मार्क है ना ये सेम ही आएगा और ये चेस्ट और कमर वाला मार्क ना आधा आधा इंच ज़्यादा हो जाएगा। अब हमने ना इन्हें सीधा सीधा मार्क कर लेना है, चेस्ट, कमर और हिप वाले मार्क को। तो अब हम सबसे पहले ना अपना तीरा मार्क करेंगे, क्योंकि इसमें मुझे शॉर्ट राउंड नेक रेडी करना है, तो इसके लिए मैं इसका जो तीरा है ना वो 7.5 इंच ले रही हूँ। पिछली जो कुर्ती में हमने तीरा कट किया था 6.5 इंच कट किया था डीप नेक के लिए। अब ये शॉर्ट नेक के लिए है, तो ये यहाँ पे ना 7.5 इंच आएगा तीरा हमारा। तो 7.5 इंच को भी हमने मार्क कर लिया। अब हमने ना ऊपर से आधा इंच कम यहाँ पे मार्क करना होता है। अगर हमने ऊपर 7.5 किया है तो नीचे ना हमने 7 पे मार्क करना है फ्रंट के आर्म होल के लिए, ठीक है। इस तरीके से इन दोनों मार्क को मिला लेंगे। अब हमने ना यहाँ से 1.5 इंच आगे ना बैक के आर्म होल के लिए मार्क करना है। ये भी मार्क ना हम ऊपर वाले मार्क से ऐसे मिला लेंगे। आप ये बैक के आर्म होल वाला मार्क ना नाप करके भी कर सकते हैं। ये देखिए ये 1.5 इंच पे ही आया है हमारा। अब हमने ना आर्म होल की गोलाई को मार्क करना है इस तरीके से। ऐसे बैक की आर्म होल की हो गई और ये फ्रंट के आर्म होल की हो गई। तो तीरे का भी अभी मैं आपको बता दूं कि यहाँ से ना हमें 2 पैर तीरा ना डाउन रखना होता है, ऐसे। आगे से सीधा ही आता है, यहाँ से डाउन हो जाता है। इससे क्या होता है, आपके नेक की फिटिंग भी अच्छी आती है और शोल्डर की भी। नेक आपका कभी भी पीछे की तरफ नहीं गिरेगा इस तरीके से। तो अब हमने ना यहाँ पे चेस्ट के साइज़ का मार्क करना है। चेस्ट का जो भी आपके पास रेडी साइज़ है ना उसे आपने 4 से डिवाइड कर लेना है। जो भी आपके पास आंसर आएगा उसे हमने यहाँ पे मार्क कर लेना है, क्योंकि हमने फैब्रिक को 4 साइड में फोल्ड करके रखा हुआ है, ठीक है। तो हमारे पास चेस्ट का रेडी साइज़ यहाँ पे 37 इंच है। 37 को मैंने 4 से डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर आ गया 9.2। तो 9.2 को ना मैंने यहाँ पे ऐसे मार्क कर लिया है। अब हमने वैसे ही कमर वाले साइज़ को भी 4 से डिवाइड करके यहाँ पे मार्क कर लेना है। तो कमर का जो रेडी साइज़ है ना हमारे पास वो है 32 इंच। 32 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 8 इंच। 8 को मैंने यहाँ पे ऐसे मार्क कर लिया है। वैसे ही यहाँ पे हिप का जो रेडी साइज़ है ना हमारे पास वो है 38 इंचेस। 38 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आंसर आएगा 9.5। तो 9.5 को ना हमने यहाँ पे ऐसे मार्क कर लेना है। अब हमने हिप वाले मार्क को कमर वाले मार्क से ऐसे और कमर वाले मार्क को चेस्ट वाले मार्क से ना ऐसे मिला लेना है। और यहाँ से आगे ना हमें एक्स्ट्रा मार्जिन भी मार्क कर लेना है। ऐसे कम से कम 1.5 इंच आपने एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है कुर्ती में, ताकि आगे आगे अगर फ्यूचर में हमें कुर्ती को लूज़ करने की ज़रूरत पड़े ना तो ये वाले मार्जिन से हम आसानी से अपनी कुर्ती को लूज़ कर सकते हैं। तो अब हम नीचे की तरफ चलते हैं, कुर्ती की लेंथ को मार्क कर लेते हैं। तो ऊपर की तरफ ऐसे ही इंची टेप को रखेंगे और नीचे की तरफ ना हमने कुर्ती की लेंथ को मार्क कर लेना है। तो मुझे यहाँ पे ना कुर्ती की जो लेंथ है वो 35 इंचज़ रेडी करनी है। तो 35 को मैं ऐसे यहाँ पे मार्क कर लूँगी। और नीचे फोल्डिंग के लिए हमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है, तो यहाँ पे ना 37 इंच को भी मैं मार्क कर लूँगी। अब हम इन दोनों मार्क को ना ऐसे सीधा सीधा मार्क कर लेंगे। अब हमने ना इसके घेरे का मार्क करना है। ये सिंपल स्ट्रेट कुर्ती है इसीलिए इसका घेरा उतना ही आएगा जितना हमारा हिप का साइज़ था। तो हिप का साइज़ यहाँ पे ना हमने 9.5 इंच मार्क किया था, तो यहाँ पे हमने घेरा भी 9.5 इंच ही मार्क करना है, ठीक है। अब हमने घेरे वाले मार्क को ना ऊपर हिप वाले मार्क से ऐसे सीधा सीधा मिला लेना है। और यहीं से आगे ना हमें स्लिट्स की फोल्डिंग के मार्जिन को भी ऐसे ही मार्क कर लेना है। तो कुर्ती की पूरी मार्किंग हमने कर ली है। अब हम इसे अपनी मार्किंग के साथ साथ ना कट कर लेते हैं।
अब यहाँ से ना पहले हमें बैक के आर्म होल को कट करना है, ये आप ध्यान में रखें क्योंकि ये फ्रंट और बैक एक साथ ही कट रही है। तो ये जो नीचे हमारे पास फैब्रिक बच गया है ना, इससे हमने अपनी स्लीव्स कट कर लेनी है। तो अब मैं आपको बता दूं कि आपने ये छोटे-छोटे कट्स भी लगाने होते हैं कुर्ती में। कुर्ती के सेंटर के लिए होते हैं ये कट्स और नेक को बनाने में आसानी रहती है इससे। ठीक है? अब हमने ना यहाँ कमर पे भी एक छोटा-सा कट ऐसे लगा लेना है, इसे डबल फ़ोल्ड करते हुए, ऐसे। इससे क्या होगा, फ्रंट और बैक की ना कमर बिल्कुल बराबर आ जाएगी आपकी। ये वाले मार्क को आपने मिला लेना है सिलाई लगाते वक़्त। ऐसे ही हिप वाले मार्क को भी हमने कट कर लेना है और नीचे घेरे वाले मार्क को भी। ठीक है, ऐसे आपने ना छोटे-छोटे कट्स लगा के ना कुर्ती को कट कर लेना है। अब हमने इसके फ्रंट के आर्म होल की कटिंग करनी है, तो उसके लिए ना हमने कुर्ती के बैक वाले पार्ट को ना बीच में से हटा देना है और फ्रंट वाले पार्ट को वैसे ही सेट करके रखते हुए इसकी कटिंग कर लेनी है बिल्कुल अपनी मार्किंग के साथ-साथ। फ्रंट का ना आर्म होल हमारा थोड़ा डीप कटता है बैक वाले आर्म होल से, ठीक है? तो ऐसे हमने अपनी कुर्ती में से फ्रंट के आर्म होल को भी कट कर लिया है। अब हम बैक वाले पार्ट को ना ऐसे ही इसके बीच में सेट करके रख लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये फ्रंट का आर्म होल हो गया और ये बैक का, ठीक है? तो कुर्ती हमारी ऐसे कट चुकी है। अब हम इसकी स्लीव्स कट करते हैं। तो ये जो हमारे पास बचा हुआ फैब्रिक है ना, इससे हमने अपनी दोनों स्लीव्स कट करनी है, इसीलिए इस फैब्रिक को भी ना ऐसे ही मैंने 4 साइड में फोल्ड करके ही रखा है। तो अब हमें ना सबसे पहले अपनी स्लीव्स की लेंथ को मार्क करना है। तो स्लीव्स की लेंथ ना मुझे 12 इंच रेडी करनी है, इसीलिए मैं यहाँ पे ना 12.5 इंच मार्क करूँगी, क्योंकि ऊपर की तरफ हमारा आधा इंच ना सिलाइयों में दब जाएगा। ठीक है, 12.5 इंच को ना हमने ऐसे ही सीधा सीधा मार्क कर लेना है। अब हमें ना स्लीव्स पे भी आर्म होल की मार्किंग अलग से करनी पड़ती है, तो उसके लिए ना हमने ऊपर से ना ये वाला जो मार्क है ना 3 इंच पे करना है। स्मॉल साइज़ के लिए हमने यही वाला मार्क 2.5 इंच पे किया था। ये मीडियम साइज़ की कुर्ती है, इसीलिए ये वाला मार्क ना हमारा 3 इंच पे आएगा। अब हम ये 3 इंच को भी ना ऐसे ही सीधा-सीधा मार्क कर लेंगे। यहाँ पे हमें आर्म होल की मार्किंग करनी है, तो ये वाला जो मार्क होता है चेस्ट के साइज़ के अकॉर्डिंग होता है। चेस्ट का जो भी आपके पास साइज़ है ना, उसे आपने 5 से डिवाइड कर लेना है और उसे आंसर को यहाँ पे मार्क कर लेना है। तो हमारे पास जो चेस्ट का रेडी साइज़ था वो था 37 इंच। 37 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 7.5 इंच अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है? तो 7.5 इंच को हमने ऐसे यहाँ पे मार्क कर लेना है। ऐसे अगर आप कैलकुलेट करके आर्म होल की मार्किंग करेंगे ना, तो बिल्कुल परफेक्ट चढ़ेगी स्लीव आपकी कुर्ती के ऊपर, ठीक है? आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आर्म होल में। अब हमने ना इसकी ऊपर से गुलाई को ऐसे मार्क कर लेना है, ऐसे, ठीक है? ये स्लीव्स की गुलाई होती है ऊपर से। अब नीचे हमें स्लीव्स की मोहरी का मार्क करना है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये बेल स्लीव है, तो आप ना इसकी मोहरी अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। मैं इसकी मोहरी ना यहाँ पे 9 इंच रेडी कर रही हूँ, ठीक है? तो 9 इंच को ना मैंने यहाँ पे ऐसे मार्क कर लेना है। तो ये जो बेल स्लीव होती है ना, ये थोड़ी खुली होती है, इसीलिए इसकी जो मार्किंग है ना, वो आप फ्री हैंड के साथ भी कर सकते हैं, इस तरीके से। ऐसे आपने इसे शेप देनी होती है यहाँ से। अब हमने ना यहाँ से एक्स्ट्रा मार्जिन को भी मार्क कर लेना है, कम से कम 1.5 इंच। तो चलिए इसकी कटिंग कर लेते हैं अपनी मार्किंग के बिल्कुल साथ-साथ। तो अब मैं आपको ना इसकी मार्किंग के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये जो इसकी गोलाई है ना, ये आपने ना ऊपर से स्लीव की लेंथ को मार्क कर लेना है, फिर आपने स्लीव की मोहरी को यहाँ पे मार्क करना है और उसके बाद आपने ये वाली शेप देनी है इसे, ठीक है? ये देखिए, ये मैंने स्लीव की मोहरी का साइज़ यहाँ पे ना 6.5 इंच रखा है। तो अब हमें ना अपनी स्लीव पे फ्रंट के आर्म होल की मार्किंग करनी है। जैसे कुर्ती पे अलग से कटता है ना फ्रंट का आर्म होल, वैसे ही स्लीव्स पे भी कटता है और इसकी जो मार्किंग है ना, वो ऐसे होती है। ऊपर से आधा इंच डाउन होती है और नीचे की तरफ ना ऐसे गोलाई की शेप आती है, ऐसे, ठीक है? अब हमने ना इसकी कटिंग करनी है, तो ऊपर के 2 पार्ट्स उठाएँगे। दोनों स्लीव्स की ना फ्रंट को ऐसे उठा लेंगे। सिर्फ़ 2 पार्ट्स ही उठाने हैं आपने, ठीक है? दोनों स्लीव्स की फ्रंट साइड को और यहाँ से ना इसकी कटिंग कर लेनी है अपनी मार्किंग के बिल्कुल साथ-साथ। तो ऐसे हमने अपनी बेल स्लीव्स को भी कट कर लिया है। तो गाइज़ हमारी ये एम साइज़ की कुर्ती और उसकी बेल स्लीव्स की ना कटिंग हो गई है। आई होप आपको मेरे ये सारे टिप्स समझ में आ गए होंगे, बेल स्लीव्स के भी और कुर्ती कटिंग के भी। ठीक है, तो ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहिए ताकि मैं आपको कुर्ती कटिंग के और भी नए-नए टिप्स देती रहूँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए नेक्स्ट किसी और नई वीडियो के साथ मिलते हैं। टिल देन बाय बाय।